बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबसे पहला लेक्चर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इससे पहले तो 2-3 लेक्चर हमने लिए थे, लेकिन उसके बाद छुट्टियाँ हो गई, आप लोग भी यहाँ वहाँ चले गए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये शुरू से सिलसिला फिर शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इंशाल्लाह ये वीकेंड्स में जो 2 दिन या 3 दिन हम कर सकते हैं, इतना ही इंशाल्लाह करेंगे। और इस तरह करेंगे कि आसानी से हो, आप लोगों को आसानी से समझ आए। और यहाँ चूँकि हमारा बुनियादी मकसद कुरान उनको समझना है, ताकि कुरान के सीखने में हमें मदद मिले, तो हम अरबी के जो बुनियादी क़वाइद हैं, पहले जो इल्म सर्फ़ और उसके बाद कुछ क़वाइद ज़रूरी हद तक वो इल्म नहव के इंशाल्लाह हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है वो हम ज़मीर को समझने की कोशिश करेंगे। ज़मीर क्या चीज़ है? ज़मीर ऐसी चीज़ है कि जब किसी का नाम हम लेते हैं तो किसी काम के लिए हम किसी का नाम बार बार नहीं ले सकते। मतलब हसन बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हसन सुबह सवेरे उठता है, हसन ये करता है, हसन वो। इसके लिए हम वो ये कर रहा है, हसन बड़ा अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो सुबह टाइम पे क्लास जाता है, तो इसके लिए फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं वो, तुम, मैं, हम, ये सारे ये ज़माइर कहलाते हैं। फिर अरबी में ज़मीर के 2 अक़साम हैं, ज़माइर के 2 अक़साम हैं। एक ज़माइर मुनफसिला, जिनको हम आज पढ़ेंगे। मुनफसिल कहते हैं अलग। मुत्तसिल लफ्ज़ हम जानते हैं, ये हम इस्तेमाल भी करते हैं। यार फलाने का घर बिल्कुल सड़क के साथ मुत्तसिल है। मुत्तसिल एक साथ, मुनफसिल अलग। तो जो ज़माइर मुनफसिला हैं, ये वो ज़माइर हैं जो नाम से अलग इस्तेमाल होते हैं। जैसे हुआ, वो वहाँ चला गया, वो अच्छा आदमी है, वो उस्ताद है, वो लड़का है, ये। तो ये ज़माइर मुनफसिला इसलिए कि ये अलग, नाम से अलग लिखे जाते हैं। जैसे हुआ मुअल्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन। तो वो एक मर्द या मुज़क्कर हुआ, वो। इस तरह 2 के लिए, चूंकि अरबी में आम तरीके से जमा वाहिद नहीं होता, आम ज़ुबानों में तो हम कहते हैं ये वाहिद है, फिर ये जमा है। अरबी में वाहिद और उसके बाद तस्निया यानी 2 के लिए अलग सीगा है, वाहिद के लिए अलग, और फिर जमा उसके बाद 3 या 3 से ज़्यादा फिर जमा होते हैं। तो 2 के लिए हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुअल्लिमूना, इस तरह। तो हुमा वो दो मर्द या मुज़क्कर, और फिर हुम वो सब मर्द या मुज़क्कर। इस तरह ये तो गायब के सीगा है, हुआ, हुमा, हुम। इस तरह मुखातिब के लिए अंता, तुम एक मुज़क्कर, तुम एक मुज़क्कर। और अंतुमा तुम 2 मुज़क्कर। और अंतुम तुम सब मुज़क्कर। तो गायब के लिए हुआ, हुमा, हुम। मुखातिब के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम। इस तरह मुतकल्लिम के लिए, यानी जो फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए अना यानी मैं। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और नहनो
نحنو ہم. متکلم میں پھر تثنیہ نہیں ہے، واحد ہے اور پھر جمع ہے. انا میں، نحنو ہم. جیسے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. وہ ایک مسلمان ہے. ہوا مسلم. اس طرح ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان ہیں. اور ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہوا معلم، وہ ایک استاد ہے. ہما معلمانی، وہ دو استاد ہیں. ہم معلمون، وہ سب استاد ہیں یا اساتذہ ہیں. اس طرح آپ انت مسلم، تم مسلمان ہو. انتما مسلمانی، تم دو مسلمان ہو. اور انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو. اس طرح انا مسلم، میں مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ مذکر جو ضمائر منفصلہ کے مذکر کا صیغہ ہے، مذکر کی حد تک آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو یہ آپ کے لیے اس حد تک یہ ٹھیک ہے. قرآن میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہ جو منفصلہ ضمائر ہیں ان کا استعمال ذرا کم ہے، اور جو متصلہ ہے جن کو ہم بعد میں پڑھیں گے ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو اس حد تک جیسے قرآن میں بھی جیسے هو الحی القیوم آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس طرح جیسے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی دو. اذ ہما، اور ہم کا استعمال کافی ہے. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، ہم المفلحون. تو اس طرح کافی جگہ پہ ان کا استعمال ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ.